नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपनी YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। देखो, रीजनिंग में अपन ने डाइस को ख़त्म कर लिया था। डाइस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन मैंने बता दिए थे। कौन कौन से टाइप से किस प्रकार के केस बनते थे, कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चनों पे अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब देखो, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के अंदर। जो अपना नया चैप्टर होगा काउंटिंग ऑफ फिगर्स। इसमें देखो कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन अपने सामने आ सकते हैं। तो हेडिंग डालो, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, देखो ये होता है आकृतियां गिनना कि किस में कितनी आकृति है। अब देखो यहाँ से देखो कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो अपन से पूछ सकता है स्क्वायर, वर्ग पूछ सकता है। एक आकृति दे देगा और उसमें पूछेगा कि बताओ इसमें कितने वर्ग है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है अपना रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आयत। आकृति देके अपने से पूछ सकता है कि बताओ इस आकृति में कितने आयत है। तीसरा क्वेश्चन हो गया अपना ट्रायंगल, त्रिभुज। चौथी टाइप हो गई लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, इसको हिंदी में बोलते हैं सीधी रेखाएं, सीधी रेखाएं। सीधी रेखाएं। और लास्ट टाइप हो गई अपनी सर्कल, वर्थ। तो देखो, काउंटिंग ऑफ फिगर से इतने क्वेश्चन अपने बन सकते हैं। पहला स्क्वायर वर्ग वाला बन सकता है, दूसरा रेक्टेंगल आयत, तीसरा ट्रायंगल त्रिभुज, चौथा स्ट्रेट लाइन सीधी रेखाएं, और पांचवा वर्त सर्किल से क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ इस आकृति में कितने सर्कल है। आज अपन स्टार्ट करेंगे स्क्वायर वाला। स्क्वायर को कैसे गिना जाता है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो स्क्वायर। स्क्वायर को किस प्रकार से गिना जाता है, देखो स्क्वायर पढ़ेंगे आज अपन। ये अपने को देखो एक बड़ा स्क्वायर दे रखा है और अपन से सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अपन बेसिक समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितने स्क्वायर है, और फिर इससे अपन कौन सा फॉर्मूला बना सकते हैं जिससे, देखो ये तो छोटा हो गया अपने लिए, इसको तो गिन के बता सकते हैं इसमें कितने स्क्वायर है। लेकिन जब आकृति कॉम्प्लेक्स, अपने सामने कॉम्प्लेक्स आकृति मतलब जटिल जटिल आकृतियां आ जाती है, तो उनमें कैसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, उनसे कैसे वर्ग बताएंगे अपने कि इसमें कितने वर्ग है। तो देखो इसमें तो अपन गिन सकते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा वर्ग ये हो गया। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो रीजनिंग में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। कुल मिला के आकृति क्या होनी चाहिए, चारों रेखाएं क्या होनी चाहिए, चारों भुजाएं उसकी समान होनी चाहिए, वो अपना क्या होता है, वर्ग होता है। तो देखो चार वर्ग तो ये हो गए, और एक अपना ये खुद बड़ा वाला वर्ग हो गया। तो इसमें कितने वर्ग हो गए, 5 वर्ग हो गए। ठीक है, ये तो अपने क्या थी, एक सरल आकृति थी। लेकिन जब अपने को जटिल आकृति दे देगा, कॉम्प्लेक्स आकृति दे देगा, तो उसमें कैसे अपन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितने वर्ग है। तो देखो इसका सीधा सा फॉर्मूला है, ये 1 ये 2 हो गया। 2 को पहले किससे गुणा करो,
2 से गुणा करो और फिर इसमें से जोड़ो, इसको 2 में से 1 घटा के मल्टीप्लाई करो इस 2। देखो ऊपर वाली 2 बॉक्स हो गई और ऊपर से नीचे वाले 2 बॉक्स हो गए। तो पहले 2 को 2 से गुणा करना है, 2 को 2 से गुणा करना है और फिर 2 में से 1 कम करके, इस वाले 2 में से 1 कम करके और इस वाले 2 में से 1 कम करके गुणा करके इनको आपस में क्या करना है, जोड़ना है। और तब तक जोड़ना है जब तक 0 प्राप्त ना हो जाए। अब देखो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया और ये 1 गुणा 1 कितना हो गया, ये यहाँ से 5 आंसर हो गया अपना। ये ऐसे इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक क्या करते रहना है, घटा के 1 घटा के। देखो यहाँ पे अब 1 रह गया मेरे पास, तो 1 में से 1 घटाऊँगा और फिर 1 में से 1 घटाऊँगा। ठीक है, तो ये 0 संख्या प्राप्त हो जाती है मेरे पास। 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, ये 1 में से 1 गया तो 0 हो गया। तो यहाँ तक घटा के इसको ऐसे सोल्व करते हैं। तो अभी देखो इसको उतारो, ये बेसिक समझाया मैंने किस तरीके से अपन इनको गिनते हैं। और अभी इसकी जो थ्योरी है वो मैं लिखवा दूंगा आपको। उतारो इसको। अब देखो इसकी अपने थ्योरी लिख लेते हैं, कैसे याद रखना है इसको। तो यहाँ पे देखो स्टार बना के लिखवा रहा हूँ, प्रत्येक वर्ग के आखिरी अंकों को आपस में गुणा करना है, को आपस में गुणा करना है। फिर उनमें से एक एक कम करके आपस में गुणा करके जोड़ना है। और यह क्रम तब तक करना है जब तक 0 प्राप्त ना हो जाए। जब तक 0 प्राप्त ना हो जाए। प्रत्येक वर्ग के आखिरी अंकों को आपस में गुणा करना है, फिर उनमें से एक एक कम करके आपस में गुणा करके जोड़ना है। और यह क्रम तब तक करना है जब तक कि अपन को 0 प्राप्त ना हो जाए। 0 प्राप्त होने तक यह क्रम दोहराना है, आपस में एक एक कम करना है, गुणा करना है और जोड़ देना है। और जो अपना कुल योग होगा वही अपने वर्गों की संख्या होगी, स्क्वायर की क्या होगी, संख्या होगी। तो देखो इसको उतारो और इससे अब अपन आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को अपन और क्वेश्चनों में अप्लाई करते हैं और कम से कम 4-5 उदाहरण इससे करते हैं, तो अपने क्या हो जाएगी, क्लियरिटी हो जाएगी क्वेश्चनों में कि कैसे अपने को करना है। अब देखो जैसे अपने को दे रखा है 2 वाला तो अपन ने कर लिया, ये 3 वाला दे रखा है अपन को और पूछा है कि बताओ इसमें कितने स्क्वायर होंगे, कितने वर्ग होंगे। तो सबसे पहले देखो एक ऊपर वाले वर्ग गिन लेते हैं, कॉलम गिन लेते हैं, 2 और ये 3, ये 2 और ये 3, ये 1 2 3, ये 1 2 3। अब देखो आखिरी अंक 3 है और इस कॉलम में आखिरी अंक 3 है, तो 3 को 3 से गुणा किया अपन ने। ठीक है, अब 3 में 1 कम करके 2,
2 को किससे गुणा करेंगे, इसमें भी 3 में 1 कम करके 2 से गुणा करेंगे, फिर 2 में 1 कम करेंगे तो 1, फिर 2 में 1 कम करेंगे तो 1, और आगे देखो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा अपने को। तो इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैंने देखो यहाँ पे 0 लिख दिया है, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं तक करना है। तो यहाँ से 9 हो गया, यहाँ से 4 हो गया और यहाँ से 1 हो गया। तो टोटल कितने वर्ग है इसमें, 14 वर्ग है, 14 स्क्वायर है इसमें, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे इन क्वेश्चनों को क्या किया जाता है, सोल्व किया जा सकता है। देखो ऐसे भी आप कर सकते हो, 3 को 3 से गुणा किया, 2 को 2 से गुणा किया, और ये 1 बच गया तो 1 लास्ट में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 1 को 1 से गुणा करके आपस में इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, और इनको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये कितना हो गया, 14, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अपने को तो ये वाला तरीका क्या करना है, ध्यान में रखना है कि लास्ट वाला अंक लिखना है, आपस में गुणा करना है, इसमें से 1 कम करते करते जहाँ तक गुणा करना है और जोड़ना है कि जहाँ तक अपने को 0 प्राप्त होता है। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को क्या किया जाता है, सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, उतारो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 वाला अपने पास हो गया। देखो पहले आपकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा और फिर आपको देखो इनमें कॉम्प्लिकेटेड जो जटिल क्वेश्चन होते हैं उनकी तरफ लेके जाऊंगा। अब देखो 4 वाला, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो जो अपने कॉलम गिन लेते हैं, 1 2 3 और ये 4, और यहाँ से 1, ये 2 3 और ये 4। तो इसमें कितने स्क्वायर होंगे। अब देखो 4 गुना 4 प्लस 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1, और प्लस में 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कितना प्राप्त होगा, 16, यहाँ से 9 और यहाँ से 4, यहाँ से 1। तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए इसमें, 16 और 9 25 गुणित 30 स्क्वायर हो गए इसमें। आप गिन के भी देख सकते हो इसमें टोटल कितने स्क्वायर होंगे, 30 स्क्वायर होंगे, और 30 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से देखो 4 को 4 से गुणा किया 16, 3 को 3 से गुणा किया 9, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1। तो ये देखो 5 और 25 कितने हो गए, 30। यहाँ से भी आंसर कितना आएगा, 30। तो 30 ही अपना क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। उतारो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और देखो ये लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं जब इनमें कॉलम समान होते हैं। देखो 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला, 10 वाला, कितने भी कॉलम वाले ये क्वेश्चन आ जाए अपने पास में और पूछे इसमें बताओ कितने स्क्वायर हैं, तो यही तरीका रहेगा अपने इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का। अब देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे। ठीक है, और अपन से पूछा है कि बताओ इस आकृति में कितने वर्ग है, कितने स्क्वायर है। तो देखो पहले कॉलम बनाएंगे अपन, 1 2 3 4 5 और ये 6, 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब देखो तरीका क्या रहेगा अपना, 6 गुना 6 प्लस 5 गुना 5, एक एक कम करके, प्लस 4 गुना
4 प्लस 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1 और लास्ट में क्या जोड़ना है, 0। तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक 0 आता है वहाँ तक करते जाना है। तो यहाँ से 36 हो गया, यहाँ से 25 हो गया, यहाँ से 16 हो गया, यहाँ से 9, ये 4 और ये 1, तो ये 5 हो गया, ये 14 और ये 30 और 25 55 और 36 91। तो टोटल कितने होंगे इसके, 91। यही क्या हो जाएगा अपने 91 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इन कॉलमों में 6 को 6 से गुना करेंगे तो ये कितना हो गया 36, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 4 को 4 से करेंगे 16 और 3 को 3 से करेंगे 9, 2 को 2 से करेंगे 4 और 1 को 1 से करेंगे तो 1। अब इनको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। तो ये देखो 5 और 9 14 और 16 30 55 और ये 36 91 91। यहाँ से क्या हो गया अपना आंसर हो गया। कैसे भी करो उत्तर 91 ही आने वाला है। और यदि आपके पास वक्त हो तो आप गिन के भी देख सकते हो कि इसमें कितने वर्ग होंगे। ये तरीका अपने वर्ग गिनने का हो गया। अब देखो इसमें कैसे घुमा के अपने को क्वेश्चन देता है। उतारो इसको, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक तो अपने को क्या कर रहा था, कॉलम सेम दे रहा था। अब देखो अगले वाला क्वेश्चन। अब की बार कॉलम समान नहीं है। देखो एक ऊपर है ये कॉलम, ऊर्ध्वाधर कॉलम ये 4 दे रखे हैं और ये जो क्षैतिज है ये 3 दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अपना तरीका यही रहेगा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। देखो लास्ट वाला अंक पकड़ना है, इसमें कितना है 4 और इसमें कितना है 3। तो पहले देखो ये लास्ट वाला अंक इसमें 4 हो गया और इसमें 3 हो गया। तो 4 को पहले मल्टीप्लाई करना है 3 से। अब दोनों में से एक एक कम करके इनको मल्टीप्लाई करना है। इधर 3 रह जाएगा अपना, इधर 2 रह जाएगा, फिर इधर 2 रह गया और इधर 1 रह गया। ठीक है। अब लास्ट में देखो एक में से एक घटाने पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो 0 हो जाएगा। तो इसको लिखने का कोई महत्व नहीं है। यहाँ से देखो 12 और यहाँ से 6 और यहाँ से 2, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए अपने देखो 20। इसमें कितने स्क्वायर है 20 स्क्वायर, और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 20 स्क्वायर। अब उस वाले तरीके से देखो 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आया 12। इसको 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आया 6। और देखो यहाँ से ये 2 बच गया और यहाँ पे 1 पहला कॉलम रह रहा है, तो 2 को किससे गुना करना है 1 से। तो यहाँ पे कितना रह गया 2। तो देखो 2 और 6 कितने हो गए 8 और 12 कितने हो गए 20। यहाँ से भी कितने आया अपना आंसर 20। तो यही क्या हो जाएगा अपनी आंसर हो जाएगा। कुल मिला के कॉलम का जो लास्ट वाला अंक है उसको पहले गुना करना है और फिर एक एक कम करके गुने करते जाने हैं इनको। तो जो लास्ट में 0 बचेगा वहाँ तक अपने को गुणा करना है और फिर जो अपने इनको क्या कर देना है कुल योग जोड़ कर देना है, वही अपना आंसर हो जाता है। उतारो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और ये स्क्वायर करने की अपनी क्या हो गई फॉर्मूला हो गया कि कैसे अपन स्क्वायर गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। देखो चैप्टर अपने कौन सा चल रहा है काउंटिंग ऑफ फिगर्स,
मतलब चित्रों में अपने को गिन के बताने हैं कि कितनी आकृति कौन से चित्र में कितनी है, वही अपने को क्वेश्चनों में बतानी है। तो सबसे पहले अपने स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर गिनने की अपन ने तरीका, स्क्वायर गिनने का तरीका बता दिया है कैसे स्क्वायर गिनना है। अब देखो यहाँ पे अपने को ये स्क्वायर है, ये देखो स्क्वायर है, इसको रेक्टेंगल आयत मत समझ लेना, ये अपने क्या है एक स्क्वायर ही है। और इसमें गिन के बताने हैं अपने को कितने वर्ग हैं। तो देखो सबसे पहले ये तो अपने ये कॉलम हो गए, और ये ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज हो गए 3, और ऊर्ध्वाधर हो गए अपने 5 कॉलम हो गए। अब देखो पहले 5 को किससे गुना करेंगे, 3 से, फिर 4 को 2 से, एक एक कम करके गुना करके इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो 5 को 3 से गुना किया, 4 को 2 से गुना किया, और फिर 3 इधर 3 रह जाएगा और इधर 1 रह जाएगा, और लास्ट में क्या रह जाएगा अपने पास 0, क्योंकि इसमें से एक घटाएंगे एक में से तो 0 रह जाएगा। 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 को लिखने का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ से देखो 15 तो यहाँ से हो गए, और 8 यहाँ से हो गए, और 3 यहाँ से हो गए। तो ये टोटल कितने स्क्वायर हो गए, 26 स्क्वायर हो गए। तो यही अपना क्या रह जाएगा, आंसर रह जाएगा। अब देखो यहाँ से पहले 5 को इससे गुना करेंगे तो 15 रह जाएंगे अपने, और 4 को 2 से करेंगे तो 8 हो जाएंगे, और फिर देखो इसमें 1 बच रहा है और इसमें 3 बच रहा है, तो 3 को किससे गुना करना है, 1 से गुना करना है। तो ये 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएंगे। तो यहाँ से भी टोटल कितने आए, 26। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अपन ने स्क्वायर से और क्वेश्चन करेंगे अपन अभी अगले वाले वीडियो में। अपने स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में आयत स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।